नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो करंट अफेयर्स की चल रही है। और करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की अगर बात करें हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, जैसे यूपी वनडे एग्जाम से लेकर अगर देखा जाए, वनडे एग्जाम से लेकर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसे इसके पहले जो हमारी क्लास थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने महत्वपूर्ण सूचकांक, सूचकांक अर्थात इंडेक्स और जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थे उनका अध्ययन किया। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं उनकी क्लास। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे महत्वपूर्ण जो संगठन है, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया। तो इन सारी संस्थाओं का कौन सा सम्मेलन किस कंट्री में हुआ, कौन से निर्णय लिए गए, उनकी थीम क्या थी, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की अगर हम क्लास की बात करें तो आज हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, कोई युद्धाभ्यास का नाम दे दिया होता है और पूछा जाता है कि यह युद्धाभ्यास किस किस कंट्री के मध्य हुआ, अर्थात कौन कौन से देशों के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत या तो पूछा जाएगा किस किस देशों के मध्य हुआ, या तो पूछा जाएगा आपको कहां पे हुआ। ठीक है, तो बात करेंगे पहला हमारा युद्धाभ्यास कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 2025 जो है। और ये कब हुआ है, तो जुलाई 2025, यानी कि अभी कितना दिन हुआ, तो 10 से 15 दिन के पहले हुआ। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 2025 में हुआ है। और कब, तो जुलाई में हुआ है। किन किन देशों के बीच की अगर हम बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा युद्धाभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य जुलाई में हुआ। और कहां हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जोधपुर यानी कि राजस्थान में युद्धाभ्यास हुआ। कब, तो 4 अगस्त तक ये चलेगा। जुलाई में शुरू हुआ है, अभी 4 अगस्त तक यह चला है। और कहां पे हुआ, जोधपुर राजस्थान में। कहां पे, तो जोधपुर राजस्थान में, राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। तो आपका पहला युद्धाभ्यास हो गया बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। कहां पे हुआ, तो राजस्थान यानी कि जोधपुर में हुआ। किन किन देशों के बीच हुआ, तो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ और जुलाई में शुरू हुआ और 4 अगस्त तक ये चला है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास हम देखेंगे। अगला हमारा युद्धाभ्यास हो जाएगा खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट की अगर हम बात करें तो कब से कब तक चला, तो जून 2025 में हुआ है और 14 जून से लेकर 28 जून के मध्य हुआ है। जून 2025 में भागीदार अर्थात भागीदार देश की अगर बात करें तो किन किन देशों के बीच हुआ, तो बहुराष्ट्रीय प्रकार का युद्धाभ्यास था, अर्थात इसमें बहुत सारे देशों ने सम्मिलित। ठीक है, विशेषता की अगर बात करें तो कहां पे हुआ, तो उलन बटोर मंगोलिया में ये आयोजित हुई है। कहां पे हुआ, तो खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास आपसे पूछ सकता है कहां पे हुआ, तो आप कह सकते हैं कि उलन बटोर मंगोलिया में। दूसरी बात कौन से प्रकार की थी, तो बहुराष्ट्रीय प्रकार की थी। इसमें यह नहीं पूछेगा कौन कौन से देश शामिल होंगे। ऐसे युद्धाभ्यास जो बहुराष्ट्रीय प्रकार के होते हैं उसमें इस चीज की बात नहीं होती है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए। उसमें क्या पूछा जा सकता है, कहां पे हुआ, तो मंगोलिया या उलन बटोर आपको दे सकता है क्वेश्चन के रूप में। और दूसरी बात अगर बात करें तो ये पहली बार इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और अमेरिका और मंगोलिया के मध्य, किंतु 2006 से यह क्या हो गई है, बहुराष्ट्रीय अर्थात जितने देश चाहे शामिल हो सकते हैं इस युद्धाभ्यास में। तो खान क्वेस्ट कहां हो जाएगा, तो मंगोलिया हो जाएगा। और मंगोलिया में भी कहां, तो उलन बटोर में हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा तीसरा युद्धाभ्यास है। तीसरा युद्धाभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट 2025 हुआ कब, तो मई 2025 में हुआ। मई और जून 2025 में भागीदार देशों की अगर बात करें तो किसके किसके मध्य हुआ, तो ध्यान रखेंगे भारत और मंगोलिया के मध्य। खान क्वेस्ट कहां हुआ था, अभी जो मैंने इसके पिछला पहले बताया, तो खान क्वेस्ट भी आपका उलन बटोर मंगोलिया में हुआ था। और उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट
भारत और मंगोलिया के मध्य। और कहां पे हुआ, तो ये भी आपका उलन बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ है। ध्यान रखेंगे ये इसका 17वां संस्करण है। इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कहां पे हुआ, तो उलन बटोर मंगोलिया हो जाएगा। भागीदार देश की अगर बात करें तो भारत और मंगोलिया के मध्य। और ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर बात करें तो कब हुआ, तो मई और जून, यानी कि 13 मई से 13 जून 2025 के मध्य, अर्थात टोटल एक मंथ इसका युद्धाभ्यास का चला। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट युद्धाभ्यास हमारा हो जाएगा शक्ति। शक्ति युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य। शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य हुआ, तो भारत और फ्रांस के मध्य। कब, तो 18 जून से 1 जुलाई 2025 के मध्य हुआ था। बात करें ये कि संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रकार की अगर बात करें, किस प्रकार का सैन्य अभ्यास था ये शक्ति, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास था। और कहां पे हुआ, तो केप लॉर्ड जैक ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित हुआ। आपसे पूछ सकता है शक्ति सैन्य अभ्यास बात करें किसके किसके मध्य, तो भारत और फ्रांस के मध्य। और कहां आयोजित हुआ, तो फ्रांस में। भारत फ्रांस कहां आयोजित हुआ, फ्रांस में। और किस क्या नाम है, तो शक्ति। तीन चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा युद्धाभ्यास डस्टिलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्या हुआ युद्धाभ्यास, देखिए ये हर साल होता है। एक नाम होता है, जैसे शक्ति हो गया तो शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। उसी तरह आप इसके पहले देखे आपने कॉन्क्वेस्ट देखा, नोमैडिक एलिफेंट देखा, तो भारत मंगोलिया के साथ ये हर साल होता है। कॉन्क्वेस्ट देखा तो ये भी मंगोलिया में होता है। शक्ति हो गया आपका भारत फ्रांस हो गया। उसके बाद अभ्यास डस्टिलिक देखेंगे। डस्टिलिक की अगर बात करें तो ये किन किन देशों के मध्य हुआ, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। कब हुआ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रैल 2025 में। इतना याद रखना, डस्टिलिक किसके किसके मध्य, तो भारत उज्बेकिस्तान में। और कहां पे हुआ, तो औंध पुणे में स्थित आयोजित हुआ। ध्यान रखेंगे औंध एक स्थान है और जो कहां पे है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है, वहां पे हुआ। तीन चीजें याद रखेंगे। डस्टिलिक युद्धाभ्यास किनके किनके मध्य, तो भारत उज्बेकिस्तान। और कहां हुआ, तो औंध अर्थात पुणे में हुआ। अगला हमारा हो जाएगा युद्धाभ्यास नंबर 6 टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, किसके किसके मध्य, तो भारत और अमेरिका के मध्य। और ये भी अप्रैल 2025 में हुआ है। बात करें त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत इसका लक्ष्य था। ये चौथा संस्करण इसका था। और हुआ कहां, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ की अगर हम बात करें तो ये किनके किनके मध्य हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा भारत और अमेरिका के मध्य होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए इसका लक्ष्य है। और ये कहां पे हुआ, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। कहां पे हुआ, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य। और नाम क्या है इसका, टाइगर ट्रायम्फ। अगला हम युद्धाभ्यास देखेंगे डेजर्ट फ्लैग 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेजर्ट फ्लैग 10 की अगर बात करें तो ये इसका 10वां संस्करण है। ये इसका क्या है, 10वां संस्करण है। कब हुआ, तो अप्रैल से मई 2025 के मध्य हुआ है। बहुराष्ट्रीय प्रकार का है। डेजर्ट जब फ्लैग की अगर बात होगी तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यूएयू वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय प्रकार का। किसके किसके, तो यूएई वायुसेना द्वारा हुआ। और कहां पे हुआ, तो अल धपरा एयरबेस यूएई में आयोजित हुआ है। कहां पे, तो अल धपरा एयरबेस यूएई में आयोजित हुआ। किसके द्वारा, तो यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित हुआ। और क्या है नाम इसका, तो डेजर्ट फ्लैग 10। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा युद्धाभ्यास इंद्र 2025। इंद्र 2025 की अगर बात करें तो ये किनके किनके मध्य आयोजित होता है, तो भारत और रूस के मध्य आयोजित हुआ। मार्च और अप्रैल के मध्य हुआ है। मार्च और अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित हुआ। इंद्र 2025 भारत रूस। और बात करें बंदरगाह चरण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण की अगर बात करें तो चेन्नई में हुआ। और दूसरा चरण अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किनके किनके मध्य, तो भारत और रूस के मध्य आयोजित हुआ। 2 चरणों में हुआ। कहां पे हुआ अगर आपसे पूछे तो पहला चरण इसका चेन्नई में हुआ। दूसरा चरण जो है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगला हमारा हो जाएगा युद्धाभ्यास 9 नंबर पे है खंजर। खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित होता है।
ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये 12वां बार आयोजित हुआ, इसके पहले 11 बार भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित हो चुका है ये खंजर। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य विशेष बल अभ्यास है, ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास प्रकार का है। और कहां पे आयोजित हुआ, तो किर्गिस्तान में। कहां पे है, तो किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। किनके किनके मध्य और कहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ध्यान रखेंगे, पहला काम सैन्य अभ्यास का नाम याद रखेंगे। कौन सा सैन्य अभ्यास है ये, कौन सा सैन्य अभ्यास, इसका नाम याद रखेंगे, नेम आपको हो गया। दूसरी याद करेंगे किस किस देश के मध्य हुआ, किस किस देश के मध्य हुआ। और तीसरा याद करेंगे आप इसके बारे में कि कहां पे हुआ, कहां पे आयोजित हुआ। ये 3 टॉपिक तो आप विशेष रूप से किसी भी युद्धाभ्यास का रट्टा मार देंगे, नोट कर लेंगे। बाकी इसके बाद अगर कुछ काम की चीजें दिखे तो उसको भी आप जरूर ध्यान दीजिए। तो खंजर की अगर बात करें तो भारत किर्गिस्तान के मध्य, और ये इसका 12वां संस्करण था, और कहां हुआ, तो किर्गिस्तान में हुआ। अगला हमारा हो जाएगा युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन। सभी लोग बहुत बार परिचित होंगे। धर्म गार्जियन की अगर बात करें तो धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है ये किनके किनके मध्य होता है, तो भारत और जापान के मध्य होता है, और साल में एक बार होता है। और ये जो अब की बार 2025 में हुआ, मार्च 2025 में जो हुआ, ये इसका 6वां संस्करण था। और इसके पूर्व अगर बात करें तो जापान के पूर्वी फ्यूजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में यह हुआ। कहां पे हुआ अगर आपसे पूछे तो जापान में। किनके किनके मध्य, तो भारत और जापान के मध्य हुआ है। नाम क्या है, तो धर्म गार्जियन। नाम धर्म गार्जियन। किनके किनके मध्य, तो भारत और जापान के मध्य। और वर्तमान में यानी कि 2025 में जो अभ्यास हुआ वो कहां पे हुआ, तो वो हमारा जापान में हुआ। अगला हमारा सैन्य अभ्यास हो जाएगा बोंगो सागर। बोंगो सागर 2025 तथा कॉर्पेट 2025 सैन्य अभ्यास। बोंगो सागर और कॉर्पेट 2025 सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये दोनों किनके किनके मध्य होता है, तो ये दो है, ध्यान रखेंगे, कॉर्पेट और बोंगो सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोंगो सागर कॉर्पेट दोनों, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है, और बंगाल की खाड़ी में। इस बार कहां पे हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। आपको क्या करेगा, पूछेगा बोंगो सागर युद्धाभ्यास किनके किनके मध्य आयोजित हुआ, तो भारत और बांग्लादेश। पूछेगा आपसे कहां पे, और आपको विकल्प दे देगा, जैसे दे देगा बांग्लादेश में, भारत में, अरब सागर की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी। अगला हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सैन्य अभ्यास जो है वो है कटलेस एक्सप्रेस। कटलेस एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये आपका 10 से 21 फरवरी 2025 को हुआ है, और ये बहुराष्ट्रीय प्रकार का सैन्य अभ्यास है, अर्थात इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित थे। बात करेंगे अगर हमारा, तो पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित हुआ। कहां पे हुआ, तो पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, तो इतना सिर्फ पूछेगा कि कटलेस एक्सप्रेस सैन्य अभ्यास जो है वो कहां आयोजित हुआ, तो पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी हिंद महासागर, दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो इसलिए ऐसा आपको दिया है कि पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर। अगला हमारा सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, वरुण 2025 सैन्य अभ्यास। वरुण 2025 सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है, और ये इसका 23वां संस्करण है। इसके पहले 22 बार ये सैन्य अभ्यास हो चुका है। वरुण 2025 बात करें तो वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ है, और इस बार कहां हुआ है 2025 में, तो अरब सागर में आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा अरब सागर, और इधर हो जाएगा आपका वरुण, और किनके किनके मध्य, तो आपका भारत और फ्रांस। 3 चीजें तो जरूर याद रखना। अगला हम नेक्स्ट सैन्य अभ्यास देखेंगे। अगला हमारा सैन्य अभ्यास जो है वो साइक्लोन 3। साइक्लोन 3 बात करेंगे कब हुआ, तो भारत और मिस्र के मध्य हुआ, और फरवरी 2025 में। किसके किसके मध्य, तो भारत और मिस्र के मध्य। और कहां पे हुआ, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साइक्लोन इसका नाम है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और ये जो 3 दिया है ये तीसरा इसका संस्करण है। 3 क्या है, तो तीसरा इसका संस्करण है। साइक्लोन नाम है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास आपसे पूछे तो किसके किसके मध्य, तो भारत और मिस्र। और कहां पे आयोजित हुआ, तो राजस्थान में।
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हुआ। आप इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अभ्यास एक्यूबेरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभ्यास एक्यूबेरिन की अगर बात करें तो यह भारत और भारत के तटवर्ती क्षेत्र में यानी कि मालदीव के मध्य हुआ। किसके किसके मध्य? तो भारत और भारत के पड़ोसी देश मालदीव के मध्य हुआ है। और ये बात करें इसका 13वां संस्करण है। अभ्यास एक्यूबेरिन का ये 13वां संस्करण है। किसके किसके मध्य हुआ? तो भारत और मालदीव के मध्य। वो आयोजित कहां हुई? तो कहां पे हुआ? तो मालदीव में। ये तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। अभ्यास एक्यूबेरिन किसके किसके मध्य? तो भारत और मालदीव के मध्य। और बात करें कहां पे आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ है मालदीव में। अगला हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अभ्यास सूर्य किरण। और ये बात करें तो ये इसका 18वां संस्करण है। ये इसका 18वां संस्करण है। अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास सूर्य किरण इसका नाम है। कब हुआ? तो दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के मध्य आयोजित हुआ है। और सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है ये किसके किसके मध्य आयोजित होता है? तो भारत और नेपाल। बात करेंगे कहां पे इस बार आयोजित हुआ? तो नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ। हाल ही में आपसे पूछे कि वर्ष 2025 में अभ्यास सूर्य किरण कहां आयोजित हुआ? तो आपका हो जाएगा नेपाल के सलझंडी में। बात करें ऑपरेशन सूर्य किरण तो ये किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता है। अगला हमारा सैन्य अभ्यास देखेंगे। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास हमारा 17 नंबर पे है हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2024। बात करें ये किसके किसके मध्य आयोजित होता है? तो ये भारत और मलेशिया, एशिया देशों के साथ जो भी सैन्य अभ्यास भारत का होता है ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बांग्लादेश के साथ जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, जापान के साथ अगर हो रहा है, नेपाल के साथ हो रहा है, मालदीव के साथ हो रहा है, मलेशिया के साथ हो रहा है, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, ये जो 7-8 कंट्री हैं इनके साथ जो सैन्य अभ्यास होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर एग्जाम में अगर की बात करें तो इन्हीं से पूछा जाता है घुमा फिरा के, कौन सा सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ और वो कहां आयोजित हुआ। इन चीजों पे विशेष रूप से फोकस होता है। तो हमारा बात करेंगे हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये 2024 यानी कि दिसंबर से लेके दिसंबर 2024 में, और इसका ये चौथा संस्करण था। बात करें किनके किनके मध्य? तो मलेशिया, भारत मलेशिया के मध्य। और कहां पे हुआ? तो मलेशिया के पहांग जिले के बेटोन के कैंप में आयोजित हुआ। सीधा सीधा आप ध्यान रखेंगे मलेशिया में हुआ, भारत और मलेशिया के मध्य होता है। नाम क्या है? हरिमाऊ शक्ति नाम है इसका। अगला हम सैन्य अभ्यास देखेंगे। अभ्यास हमारा हो जाएगा गरुड़ शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य। कब हुआ? तो नवंबर 2024 में। ठीक है, आपको क्या नवंबर से लेके पूरा आपको अगस्त तक, 4 अगस्त तक जितने सैन्य अभ्यास है उनको हम इसमें अध्ययन करा रहे हैं। नवंबर से लेके 4 अगस्त तक के जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सारे सैन्य अभ्यास का हम अध्ययन कर रहे हैं। 18 नंबर पे हमारा है भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। और ये कहां पे हुआ? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। और यहीं पे कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? तो अभ्यास गरुड़ शक्ति हुआ। अगला हम सैन्य अभ्यास देखेंगे। सैन्य अभ्यास हमारा हो जाएगा 19 नंबर पे वज्र प्रहार। वज्र प्रहार की अगर हम बात करें तो ये भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। और ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। और ये कहां पे आयोजित हुआ अभी? तो बात करें इडाहो यानी कि अमेरिका में हुआ। कहां पे आयोजित हुआ? तो अमेरिका में। किसके मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका में। इसका नाम ऑपरेशन वज्र प्रहार। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ऑपरेशन विन बैक्स। आप सभी लोग जान जाएंगे, विन बैक से ही जान जाएंगे वियतनाम। भारत वियतनाम के मध्य होता है। सैन्य अभ्यास उसको ध्यान रखना है जिसमें भारत शामिल हो। ठीक है, सारे सैन्य अभ्यास नहीं और किसी देशों के साथ हुआ उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विन बैक्स की अगर बात करें तो भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित हुआ ये। और ये बात करें इसका 5वां संस्करण है। और कहां पे हुआ? तो अंबाला यानी कि चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित हुआ। बात करें ऑपरेशन विन बैक्स किन किन देशों के मध्य? तो भारत और वियतनाम के मध्य। और ऑपरेशन विन बैक्स 2024 जो है वो कहां पे आयोजित हुआ? तो आपका हो जाएगा हरियाणा में। अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा
आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हिंद से आपका भारत हो जाएगा, अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हो जाएगा। ठीक है, बात करें द्विपक्षीय अर्थात दो देशों के मध्य आयोजित हुआ। तीसरी अगर हम बात करें तो ये आपका कहां पे हुआ, तो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। अगला हम सैन्य अभ्यास देखेंगे। 22 नंबर पे हमारा 22वां सैन्य अभ्यास है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर की अगर बात करें तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है, और ये इस बार कहां आयोजित हुआ, तो देवलाली यानी कि महाराष्ट्र। अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित होता है, तो भारत और क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, दूसरी बात हो जाएगा क्या कि कहां पे आयोजित हुआ, तो देवलाली यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। अगला हम देखेंगे, अगला और लास्ट हमारा 24 सैन्य, और यही लास्ट था हमारा। टोटल हमने 22 सैन्य अभ्यास जो है उसको हमने कवर किया है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात करें तो नवंबर 2024 से लेकर और हमने 4 अगस्त 2025 यानी कि आज से लगभग एक हफ्ते पहले तक का जितना भी सैन्य अभ्यास था, उन सारे सैन्य अभ्यास को, कौन सा सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित हुआ और उसमें कौन कौन से देश भागीदारी यानी कि जो बहुपक्षीय थे उसमें कौन कौन शामिल हुए, इसके साथ साथ कहां, आपको क्या ध्यान रखना है, सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ और बात करें कि कहां पे हुआ। ये 3 टॉपिक तो आप हर सैन्य अभ्यास का जरूर याद कर लीजिएगा। क्या होता है, ज्यादातर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें सैन्य अभ्यास की तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कोई सैन्य अभ्यास देके कि कौन सा सैन्य अभ्यास और ये किन किन देशों के मध्य हुआ, या तो पूछ लेगा ये सैन्य अभ्यास कहां पे हुआ। ज्यादातर आपसे पूछेगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या भारत के किसी तट पे या भारत के आसपास जो भी स्थान है वहां पे आपको विकल्प देके पूछता है। तो ये हमारी क्लास थी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की। इसके पहले की क्लास जो हमारी है वो किसकी थी, तो वो हमारा था महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि सूचकांक और जो रिपोर्ट आए थे उनकी क्लास थी। इसके बाद की जो हमारी करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्लास होगी वो हमारा होगा महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे जो ब्रिक्स के सम्मेलन हुए हैं 2025 में, जो G7 के सम्मेलन हुए हैं, जो आसियान के सम्मेलन हुए, कहां पे हुए, कौन उसकी अध्यक्षता किया, भारत की तरफ से कौन उसमें शामिल हुआ और कोई वहां पे संधि समझौता कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसका अध्ययन। इसके साथ साथ ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ उनका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, सम्मेलन की क्लास हमारी होगी। सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।